नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2 दिनों पहले रात को दिल्ली के एक मोहल्ले में 16 साल की एक लड़की साक्षी का एक साहिल खान नाम का लड़का मर्डर कर देता है, वो भी खुलेआम। रात को वो लड़की अपनी एक सहेली के बच्चे के जन्मदिवस में शामिल होने के लिए जाती है। वहां से जब घर आती है तो उसी के घर के सामने वो लड़का घात लगा करके बैठा हुआ था। उसको आते देख उस पर हमला करता है चाकू से और तकरीबन 25-30 बार उसको चाकू से हमला करने के बाद जब वो लड़की गिर जाती है, अधमरा हो जाती है, तो उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर का सिल्ली 2 बार फेंक करके उसको मौत के घाट उतार देता है। और वीडियो फुटेज जो सीसीटीवी का सामने आया है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके आसपास से लोग बहुत आराम से गुजर रहे हैं, जैसे किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यह किसी एक समाज में कैसे संभव है जब तक वो समाज मर नहीं गया हो। अगर आपके बगल में किसी का मर्डर हो रहा है, वो बहुत कमजोर लड़का है, ऐसा नहीं कि बहुत शक्तिशाली है, उसके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, AK-47 है, नहीं, उसके हाथ में एक छोटी सी चाकू है। उस चाकू को देख करके 10 लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको 2 थप्पड़ लगा करके उसको वहां से साइड कर दे। इसी समाज को मरा हुआ समाज कहते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इस पर भी आप कुछ अपना विचार रखिए। मैं क्या विचार रखूं भाई? ये कोई नया केस है क्या? ये कोई ऐसा न्यूज है क्या जिस पर हम बात रख सकें? ये रोज की घटना है, ये जनरल पर्सपेक्टिव में रोज घटनाएं हो रही है। और रोज जो घटना होती है वो कोई खास न्यूज नहीं होती, ना हमारे लिए ना आपके लिए। बगल के स्लाइड में चल रहा होगा, पिछले 2-3 सालों में आप देखिए 60 ऐसे डॉक्यूमेंटेड हत्याएं हैं जो लव जिहाद के केसेस हैं। स्पष्ट एंगल्स दिखता है इसमें, लेकिन हमारा ना समाज जगता है ना सरकार जगती है, क्योंकि मरा हुआ समाज मरा हुआ सरकार ही चुनती है। और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? इसी मरे हुए समाज को चुन करके हमको जीवित रहना है और इसी पर दबाव बना करके कुछ काम करवाना है। लेकिन जब आप इस पर दबाव बनाते हैं तो उल्टे आप पर ही यह दबाव बनाने लगती है, आप पर लाठियां बरसती हैं। जब आप इनके पुलिस थानों का घेराव करो तो आप पर ही लाठियां बरसती हैं। जब ये अपने कार्यकर्ताओं के मरने के बाद जब लोग सड़कों पर आए तो अपने लोगों पर जब ये लाठियां बरसा सकते हैं, तो आप तो इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ हिंदू, मरी हुई लड़की वोट बैंक है। इसी को भुनाने के लिए ये अगला इलेक्शन के तैयारी में लगते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड बना के रखते हैं कि हमारे फलाना एक लड़की को लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं फलाना कम्युनिटी के लोग। लेकिन लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने का तो छोड़िए, ये लव जिहाद को लव जिहाद मानने तक से इनकार करती है जो सरकार। आप देखिए ना, पिछले कुछ सालों से दिल्ली पुलिस की क्या स्थिति हो गई है। रोज ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी जहांगीरपुरी में होती है, कभी करोल बाग में होती है, कभी शाहदरा में होती है, कभी कहीं होती है। ये दिल्ली की, मैं पिछले 2-3 सालों में डॉक्यूमेंटेड आप घटनाएं देखिएगा तो दिल्ली में तकरीबन 20 ऐसी घटना हो गई है, और जिसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि मारने वाला जो है वो विशेष कम्युनिटी से आता है। वो विशेष कम्युनिटी से होते हुए भी अपनी पहचान छुपाने के लिए हाथ में कलावा पहना है, गले में रुद्राक्ष लगाया है। यह स्पष्ट रूप से लव जिहाद का केस बनता है। लेकिन समाज सोया हुआ है, सोया हुआ ही नहीं बल्कि समाज मरा हुआ है। और मरा हुआ समाज कभी कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कभी कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, अपनी बेटियों को बचा नहीं सकता, क्योंकि मरा हुआ समाज केवल पैसे कमाने के लिए धरती पर आता है। हिंदू समाज की यही सबसे दुर्दशा है कि वो केवल पैसे कमाने की सोचता है, अपने घर की बहुओं बेटियों पर ध्यान नहीं देता कि वो रील्स पर, टिकटॉक्स पर क्या कर रही है। फिर भी यह बेटी 16 साल की थी भाई, केवल 16 साल। उससे इस उम्र में गलतियां होना, गलत लोगों को चुनना, ये संभव है। लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो चाहते तो इस लड़की को बचा सकते थे। पुलिस इसमें चाहती तो एग्जाम्पल सेट करते थे, एनकाउंटर किया जा सकता था उसका, बिल्कुल। लेकिन यहां पर एनकाउंटर नहीं होगा, यहां पर उसको पाला जाएगा, पोसा जाएगा और कहा जाएगा कि उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाएंगे। कठोर सजा। भारत में कन्विक्शन रेट क्या है आपको मालूम है? किसी भी रेपिस्ट या मर्डरर्स का आज तक ये
फांसी हुआ है क्या? कितने मर्डरर्स का फांसी हुआ है पिछले कुछ सालों में? आप बताइए तो। जिस देश में कन्विक्शन रेट ही नहीं, कन्विक्शन ही नहीं होता है, वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट जाते जाते छूट जाता है, उससे आप न्याय की उम्मीद करते हैं? ऐसे न्यायालय से न्याय जब तक आप स्वयं नहीं करिएगा, समाज नहीं न्याय करेगा, तब तक ये न्याय होने वाला नहीं है और ना ही कोई सुधार होने वाला है। और सरकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सरकारों की आप बात छोड़ दीजिए। सरकारों को केवल वोट बैंक से मतलब है। इसी लड़की के नाम का वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा बीजेपी द्वारा। कैसे बंगाल में हिंदुओं का मर्डर जब हो रहा था तो बीजेपी उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाती है। अगला जब इलेक्शन आएगा तो आप देखिएगा उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर बीजेपी कहेगी कि हाय हमारे 300 कार्यकर्ताओं को मारा गया, 300 हिंदुओं को मारा गया। लेकिन मरते वक्त बचाने के लिए वहां पर बीजेपी और उसकी सरकार ने कुछ नहीं किया था। बंगाल में, दिल्ली में दिल्ली पुलिस को नपुंसक बना कर रख दिया। केवल हिंदुओं को दमन करने के लिए, हिंदुओं पर लाठियां बरसाने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल होता है। आप यदि दिल्ली पुलिस में कहीं पे कुछ लेकर गए, कुछ बात को लेकर के गए, 10 आदमी थाने का घेराव किए, आप पर लाठियां बरसना तय है। लेकिन जब शांति प्रिय समुदाय बनता है तो घिघी बंध जाती है, क्योंकि तृप्त करना है, तुष्ट करना है, इनको खुश रखना है, क्योंकि वोट चाहिए, जबकि वो वोट देते नहीं। तो बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है। यदि शांति प्रिय समुदाय को तुष्ट करने के लिए कुछ हिंदू मारे भी जाते हैं तो इसमें दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि उन्हीं मरे हुए हिंदुओं के नाम का वोट में परिवर्तन किया जाएगा। और इधर जो तृप्त कर रहे हैं तो हो सकता है कि 1-8% जो सेम डीएनए वाले हैं उनका वोट शेयर बीजेपी को बढ़ जाए। मेन गेम प्लान ये है। और हम सरकार को भी कितना दोष दे सकते हैं जबकि हम स्वयं मरे हुए हैं, हमारा समाज स्वयं मरा हुआ है। आप एक बात ये खुले समाज में कहो कि ये लव जिहाद का केस है तो 4 आदमी आप ही को समझाने लगेंगे कि नहीं तुम सेकुलर बनो। तो ये चल रहा है अपने देश में। इसीलिए मैं इन मुद्दों पर उतना मुखर होकर के नहीं बोलता, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं नहीं जिस पर बात किया जाए। ये रोज रोज का दिनचर्या हो गया है। ये कोई ऐसा स्पेशल न्यूज नहीं है जिस पर बात किया जाए, ये एक दिनचर्या हो गया है। और इसी दिनचर्या के साथ समाज को जीना पड़ेगा जब तक समाज स्वयं जागृत नहीं हो जाता। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।